स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी में 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा से दुराचार, पड़ोसी एक सप्ताह तक करता रहा छात्रा का देह शोषण, आरोपी 40 वर्षीय व्यक्ति गिरफ्तार। नोटबंदी को होने जा रहा है 1 साल पूरा। नोटबंदी के परिणामों पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया, किसी ने सराहा तो किसी ने की निंदा। 8 नवंबर को कांग्रेस मनाएगी काला दिवस, तो भाजपा ने की काला धन विरोधी दिवस बनाने की घोषणा। और जिला स्तरीय लेदर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी के वार्ड नंबर 13 में रहने वाली एक 13 वर्षीय लड़की ने अपने पड़ोसी पर दुराचार का आरोप लगाया है। बालिका की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने 40 वर्षीय रफीक खान को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह 13 वर्षीय नाबालिग लड़की बूढ़ी के वार्ड नंबर 13 स्थित सागौन वन के पास रहती है और 5वीं कक्षा की छात्रा है। उसके पिता की 3 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। उसकी मां मजदूरी करती है। रफीक खान उसके पड़ोस में रहता है। यह लड़की रफीक खान के घर टीवी देखने जाया करती थी और उसके घर पीने का पानी भरने सहित कई घरेलू काम भी कर दिया करती थी। 29 अक्टूबर को जब रफीक खान घर में अकेला था, तब यह लड़की उसके घर काम करने गई तो रफीक खान ने जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुराचार किया और फिर 1 सप्ताह तक रोज उसके साथ दुराचार करता रहा। रविवार को इस लड़की ने परिजनों को इस पूरी घटना की जानकारी दी। इस पर सोमवार 6 नवंबर को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने इस 40 वर्षीय आरोपी रफीक खान को गिरफ्तार कर लिया है। नोटबंदी वाले फैसले को गलत फैसला बताते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा 8 नवंबर के दिन को काला दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है, जिसकी जानकारी सोमवार को सर्किट हाउस में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल द्वारा दी गई। आयोजित इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने केंद्र व राज्य सरकार की जमकर निंदा की। साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को असफल योजना बताया। उन्होंने किसान, मजदूर, व्यापार सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा करते हुए फसल बीमा योजना, भावांतर योजना सहित अन्य योजनाओं को निरर्थक योजना बताते हुए सरकार की जमकर आलोचना की। इसके अलावा बालाघाट महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के दौरान आई गठबंधन वाली खबरों की जांच कराए जाने की बात कही। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्तर पे 8 तारीख को जो कि नोटबंदी की प्रथम पुण्यतिथि है, उस 8 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के अनुसार पूरे प्रदेश में काला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया। समस्त जिले स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर नोटबंदी के कारण जो उसके कुप्रबंधन के चलते जो देश का नुकसान हुआ है और छोटे व्यापारी, व्यवसाय, किसानों का और अर्थव्यवस्था जो चौपट हुई है, उसको लेके जन जागरण आंदोलन कार्यक्रम किया जाएगा। और नोटबंदी के कारण जो सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो पूरे जितने फैक्ट्रियाँ थी, रोजगार के जो स्रोत थे, कारखाने, फैक्ट्रियाँ, नोटबंदी के चलते अधिकांश बंद हो गई और नोटबंदी के चलते छोटे व्यवसाय, बड़े व्यवसाय में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। जो 1 साल हो गया लगभग, उसके बाद भी आज भी लोग भुगत रहे हैं। तीसरा जो विकास दर है, जो कांग्रेस के समय 8% हुआ करती थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय, वो विकास दर आज लगभग 4.5% का है। इसके लिए भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, जो कि पूरे विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने सरकार को चेताया था इस बात के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने उनकी बात का मजाक उड़ाया। और आज देख रहे हैं कि 1 साल के बाद भी अर्थव्यवस्था को पटरी पर आने का कहीं भी अवसर चांस नहीं दिख रहा है। और इससे अर्थव्यवस्था चौपट होने से निसंदेह निचले स्तर तक, गांव स्तर तक जाना, यहाँ तक कि मेला मंडी जो चल रहा है भी, उसमें भी इतना प्रभाव पड़ा है कि लोग खिलौने की दुकान खिलौने खरीदने को तैयार नहीं हुए। मेला मंडी की दुकानें सुस्त रही। दीपावली 40% सुस्त हो गई। मंडई मेला सुस्त रहा पूरा। कई जगह कार्यक्रम पैसे के भाव में कार्यक्रम नहीं पाए। आज भी ग्रामीण स्तर के बैंकों में, ATM में आज भी पैसे का भाव रहता है, लोगों को इंतजार करना पड़ता है। नोटबंदी का दुष्प्रभाव आज तक जनता को कर गई है, तो उसके लिए 8 तारीख को काला दिवस मनाने का निर्णय किया गया।
पाकिस्तान। भैया, जिला मुख्यालय में आपकी अनुमति थी कि एबीवीपी से अनुसार की 60 लाख की? इस समय मेरी कोई अनुमति नहीं थी इसमें, और इनका जो भी एक महाविद्यालय स्तर पे जिनका जो भी रहा होगा, इसमें अपने भी कारण उसके पूछे हमने, इसका जो भी कारण आएगा महाविद्यालय स्तर पे इनकी जो भी बातचीत हुई वो गठबंधन किया जाना जरूरी था एबीवीपी से? मानते हैं आप गठबंधन हुआ है? तो स्पष्ट है उनकी आवश्यकता वहाँ की रही होगी कॉलेज की। निजी उसका निजी मामला में मान के चला हूँ कि उन्होंने किस परिस्थिति में किए हैं इसकी जानकारी मेरे पास आनी है। किन परिस्थिति में उन्होंने अपना गठबंधन किया है, वो अकेले उसी महाविद्यालय में हुआ, लेकिन किन परिस्थिति में हुआ या किस राजनीतिक दबाव से हुआ है उसकी जानकारी मुझे भी आनी है। भाजपा ने 8 नवंबर को काला धन विरोधी दिवस मनाने की घोषणा की है। भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी ने बताया कि नोटबंदी के जो परिणाम सामने आए हैं उससे पूरा देश खुश है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर 8 नवंबर को नगर में पार्टी कार्यालय से एक विशाल रैली निकाली जाएगी और हनुमान चौक में आम सभा का आयोजन किया जाएगा। जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में स्वर्गीय हनी विश्वास स्मृति जिला स्तरीय लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया और एसडीओपी विजय डाबर की प्रमुख उपस्थिति में किया गया। प्रतियोगिता का पहला मैच डीएससी बालाघाट और मॉयल 11 भरवेली के बीच खेला गया। इसमें भरवेली की टीम ने 190 रन बनाए, वहीं इस लक्ष्य का पीछा करते हुए डीएससी क्लब ने 158 रन बनाए। इस प्रतियोगिता में जिले की 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। शानदार शॉट स्टेट की दिशा में नहीं रख पाएंगे, 4 रन बॉल लाइन से बाहर। जिला क्रिकेट संघ, मैं निशान मिश्रा, जिला क्रिकेट संघ सचिव। जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में लेदर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जो कि दिनांक 5 तारीख से आयोजित की गई है। आज इसी क्रम में आज दूसरा मैच डीएससी बालाघाट और मॉयल क्लब भरवेली के मध्य खेला गया, जो कि अभी मैच चल रहा है। कल जो मैच खेला जाएगा उसमें परसवाड़ा और बालाघाट बॉयज़ के मध्य खेला जाएगा, और ये स्वर्गीय हनी विश्वास की स्मृति में लेदर बॉल क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन किया गया। कितनी टीमें हिस्सा ली है इसमें? 10 टीमों ने हिस्सा लिया है। जब बालाघाट जिले के सभी ब्लॉकों की टीमें, बालाघाट के लोकल क्लब्स हैं, इन सभी टीमों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इसके साथ साथ हम अंडर 23 तक के जो बच्चे हैं, जैसे अंडर 14, 15, अंडर 18 और 19, इनके साथ में हम इन बच्चों को भी प्रोत्साहन के लिए इनका मैच एक मैच के बाद, यानी एक दिन में 2 मैच करवा रहे हैं। इन बच्चों के लिए भी एक टीमें डिवाइड करके इनके भी मैच खेले जाते हैं। अच्छा सर, इनाम कितना है प्रथम? इसका प्रथम पुरस्कार 20,000 रुपये है, द्वितीय पुरस्कार 10,000 रुपये है, साथ में मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, इस प्रकार सभी आकर्षक इनाम। वारासिवनी में 6 नवंबर को ब्लॉक स्तरीय मुख्यमंत्री कप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस पूरे विकास खंड से आए खिलाड़ियों के बीच कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल, दौड़ कूद सहित अनेक खेल संपन्न कराए गए। मुख्यमंत्री कप, सीएम कप के नाम से। तो कौन कौन से खेल? सर, इसमें फुटबॉल है, एथलेटिक्स है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, कराटे है, कुश्ती। प्रशासन के प्रति मंशा ऐसी है कि मतलब जो ग्रामीण स्तर के जो बच्चे हैं उनकी प्रतिभाओं को उभारना। ऐसा होता है सर कि गांव के बच्चे बहुत अच्छे एक्टिव होते हैं, पावरफुल होते हैं, तो उन लोग को मोटिवेट करने के लिए योजना चलाई जाती है। बालाघाट विकास खंड के 60 शिक्षकों को सोमवार से उमंग कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वीरांगना रानी दुर्गावती स्कूल में यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैं मनोज मिश्रा, वरिष्ठ अध्यापक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चरेगांव, और अभी ये 5 दिवसीय जो यहाँ प्रशिक्षण चल रहा है, यहाँ पर मैं जिला मास्टर ट्रेनर के रूप में उपस्थित हूँ। और
इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य है कि छात्र छात्राओं में जीवन कौशल शिक्षा के माध्यम से उनके उत्तरोत्तर विकास की ओर ले चलना। और यह पूरा कार्यक्रम, ये जो पत्रिका दिख रही है, उमंग के नाम से फॉर्मेट हुआ है और ये कक्षा 9वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के छात्र छात्राओं को प्रोवाइड किया जाएगा और उनमें जीवन कौशल शिक्षा के माध्यम से उनमें विकास किया जाएगा। कैसे बच्चों को चयनित करेंगे कि बच्चा कमज़ोर है, किस तरीके? जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं या शिक्षा जगत में काम करने वाले जो हमारे शिक्षक हैं उन्हें मनोविज्ञान का ज्ञान होता है और उनके सामने जो बच्चे साल भर पढ़ते हैं उससे क्लास में जो शिक्षण के माध्यम से बच्चों का स्तर समझ में आ जाता है कि ये बच्चा पढ़ने में कितना अच्छा है और कितना कमज़ोर है। साथ ही ये कैसे पर्यावरण से आता है उस बात का भी उन्हें पता चल जाता है। तो शिक्षक इस बात को जानने में सफल हो जाता है कि ये बच्चा। औद्योगिक नगरी गर्रा में 6 नवंबर को भारतीय जनता युवा मोर्चा की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। भाजपा नेत्री मौसम हरिनखेड़े, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज, नगर अध्यक्ष गौरव श्रीवास्तव की प्रमुख उपस्थिति में हुई बैठक में सर्वसम्मति से सोनू यादव को गर्रा ग्रामीण युवा मोर्चा का अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान करीब आधा सैकड़ा युवाओं को पार्टी से जोड़ा गया और पार्टी में उनका स्वागत किया गया। और हम लोग उसकी शाखाएँ ये मानते हैं। तो आज उनकी सदस्यता उनकी शाखा बन के भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही उसकी ताकत है। यहाँ पे कार्यकर्ता कभी छोटा नहीं होता। कार्यकर्ता जितनी मेहनत करेगा उसके कर्म उसको ऊपर ले जाएंगे। आपका नाम बताया? मेरा नाम गौरव श्रीवास्तव है। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा बालाघाट नगर अध्यक्ष के पद पर काबिज हूँ अभी। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा गर्रा की ग्रामीण इकाई के गठन के लिए आज गर्रा में माननीय श्री मोनू भगत जी के राइस मिल में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए माननीय श्री रमेश रंगलानी जी की अनुशंसा से, माननीय श्री सुरजीत सिंह ठाकुर भाजपा नगर अध्यक्ष की अनुशंसा से हमने ग्रामीण अध्यक्ष पद के लिए श्री सोनू यादव जी का नाम सुझाया, जिसको सर्वसम्मति से पूरी कार्यकारिणी ने यहाँ पर एकमत होकर के अंकित किया कि ठीक है सोनू यादव जी को गर्रा ग्रामीण का अध्यक्ष बनाया गया। और साथ ही साथ उनकी कार्यकारिणी के लिए जो कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं उस कार्यकारिणी के लिए और भी सदस्यों के नाम यहाँ पर लिए गए हैं, जो अभी यहाँ पर दिए जाएंगे थोड़ी देर में। क्या मकसद को लेकर के आप ग्रामीण आने वाले समय में, जैसे ये देखा जाए कि चुनावी वर्ष सन 2018 चुनावी वर्ष के रूप में देखा जा रहा है और पिछले कई समय से भारतीय जनता युवा मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी का रीढ़ की हड्डी माना जाता है, धड़ा माना जाता है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के दम पर ही इस बार माननीय श्री अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के दम पर ही पूरे विधानसभा चुनावों को जीतने की, नगर पालिका चुनावों को जीतने के लिए कमर कसी हुई है। इसी कड़ी को लेते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा अपने हर क्षेत्र में अपनी कार्यकारिणी का गठन करते हुए जा रहा है एवं साथ ही साथ कार्यकारिणी का विस्तार भी करते हैं। बजरंग दल द्वारा इस वर्ष भी कार सेवक बलिदान को हुतात्मा दिवस के रूप में मनाते हुए 6 नवंबर को जिला अस्पताल में रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां 25 बजरंगियों द्वारा पीड़ित मानवता के कल्याण के लिए रक्तदान किया गया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों की एक बैठक भी हुई। बैठक में उन लोगों को याद भी किया गया जिन लोगों ने अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराने में अपना बलिदान दिया था। अयोध्या में राम मंदिर के ऊपर बना दिया गया था, उस विवादित ढांचे को सन 1990-92 में राम भक्तों के द्वारा जो हमारे जो साधु संत वहाँ पर उपस्थित थे, उन साधु संतों के द्वारा उस विवादित ढांचे को तोड़ दिया गया था। जैसे ही उस विवादित ढांचे को तोड़ा गया, पूरे भारत राष्ट्र में नारा लगने लगा, प्रभु राम का ध्यान करो और अयोध्या में मंदिर का निर्माण करो। तो सब जगह जय श्री राम, राम लला हम जाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, ये नारे पूरे भारत राष्ट्र में, पूरे देश में, विदेश में ये नारे लगने लगे। और आपको बता दूं कि जब विवादित ढांचे को तोड़ा गया तो हमारे विवादित ढांचे को तोड़ते समय हमारे कई राम भक्त, हमारे साधु संत वहाँ पर शहीद हो गए। उन सभी की याद में बजरंग दल के द्वारा हर वर्ष यह हुतात्मा दिवस, बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उस समय तो हम अपने राम भक्तों को
जो हमारे जो साधु संत थे उनको तो हम रक्त नहीं दे सके, लेकिन बजरंग दल ने तय किया है कि हर वर्ष इसे हुतात्मा दिवस के रूप में, बलिदान दिवस के रूप में बजरंग दल के द्वारा रक्तदान का एक बड़ा कार्यक्रम बालाघाट जिले में भी भगत हॉस्पिटल में किया जाता है, ताकि जो यहाँ पे हमारे दीनदुखी मरीज हैं और इस प्रकार में जो हमारे जो राष्ट्र भक्त हैं, राम भक्त जो यहाँ पर भक्ति है, उनको हमारा रक्त मिले। इसलिए बजरंग दल हर वर्ष इसे हुतात्मा दिवस के रूप में और रक्तदान। वारासिवनी के बीआरसी केंद्र में 6 नवंबर को 6 दिवसीय गतिविधि आधारित सेवाकालीन प्रशिक्षण का द्वितीय चरण शुरू किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहली और दूसरी कक्षा पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्या बचेगा, मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आपने क्या रखे क्या नहीं रखे, मरगड़ी तो मैं बताऊंगा कि आपके पास में क्या बच्चा है। आप लोग अपने मन में कोई भी संख्या रख लीजिए, कितने ही रुपए रख लीजिए आप। मेरा नाम है मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं ऐसा बनता हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं ऐसा बनता हूँ, मुझे ऐसा दिखते हैं, मुझे ऐसा दिखते हैं। हवा चल रही है, 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 कहाँ चल रही है, कहाँ चल रही है, कहाँ चल रही है, लपे चल रही है, लपे चल रही है, लपे चल रही है, लपे चल रही है, मैं हूँ लव। सबका परिचय। सर मैं TC से ब्लॉक एकेडमिक कोऑर्डिनेटर। सर आज BRC में प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया। आज BRC कार्यालय में गतिविधि आधारित प्रशिक्षण 2017-18 का आयोजन किया गया है। यह 6 दिवसीय प्रशिक्षण है जो कक्षा पहली एवं दूसरी में पढ़ाने वाले शिक्षकों को दिया जा रहा है। इसमें हमारे द्वारा 4 मास्टर ट्रेनर्स जो कि MT का प्रशिक्षण ले चुके हैं, उनके द्वारा यह प्रशिक्षण दिया जाएगा 11 तारीख तक। प्रशिक्षण में क्या बताया जा रहा है? प्रशिक्षण में यह बताया जा रहा है कि NCERT के द्वारा कक्षा पहली और दूसरी में पाठ्यक्रम लाए गए NCERT के तर्ज पर, तो उन पाठ्यक्रम में जो विषय वस्तु संधारित की गई है उसको कैसे बच्चों तक भेजना है, बच्चों को सरलता से कैसे समझाना है, कैसे पढ़ाना है, इसके लिए हमारे मास्टर ट्रेनर्स ने पहले प्रशिक्षण ले चुके हैं और अब वो समस्त विकासखंड की समस्त शालाओं के शिक्षकों को, ऐसे शिक्षक जो कक्षा पहली और दूसरी में अध्ययन करवाते हैं, उनको प्रशिक्षण देंगे ताकि जाकर के नगर के कालीपुतली चौक में एक कार की टक्कर से साइकिल सवार छात्रा घायल हो गई। छात्रा आरती नकपुरे को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार भटेरा चौकी निवासी यह छात्रा जब स्कूल से वापस घर लौट रही थी, तभी एक कार चालक उसे टक्कर मार दी। घायल छात्रा को उसके परिजन जिला अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले गए हैं। वारासिवनी में भाजपा नेता स्वर्गीय भावेश शर्मा को 6 नवंबर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर स्वर्गीय शर्मा के निवास पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में भाजपा नेता शामिल हुए। भावेश शर्मा बहुत ही कुशल संगठक थे और उनके नेतृत्व में पार्टी ने काफ़ी गति ली थी। उन्होंने काफ़ी अच्छा संगठन तैयार किया था। आज भी हमारे कार्यकर्ता लोग उनकी कार्यशैली की याद करते हैं। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता सिविल अस्पताल पहुंचे और वहां मरीजों को फल वितरित किए गए। डॉक्टर साहब को बोलो, डॉक्टर साहब। भारतीय जनता पार्टी। भावेश शर्मा हमारे पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, मंडल के अध्यक्ष थे। उन्होंने पार्टी को बहुत सेवाएं दी। तो उनकी याद में आज मरीजों को हमने फल वितरण कार्यक्रम किया और उनको वहाँ पुष्पांजलि अर्पित किया। भावेश शर्मा ने रात दिन एक करके पूरे कार्य करते थे वो, और महिलाओं का सम्मान करते थे और सारी योजनाओं को पूरे लोगों को बताने में इतने अच्छे तरीके से सरल तरीका रखते थे वो। मैं भावेश शर्मा को श्रद्धांजलि देती हूँ पूरी महिला मोर्चा की तरफ से और सत नमन करती हूँ। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम पंचायत साल्हे में स्थित देवी मंदिर ग्राउंड में बैलजोड़ी प्रतियोगिता का समापन 5 नवंबर को किया गया।
जिला पंचायत सांसद प्रतिनिधि डुलेंद्र ठाकरे की प्रमुख उपस्थिति में आयोजित इस प्रतियोगिता में बरघाट की जोड़ी राजा नाठा को पहला इनाम दिया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली मोहाड़ी की बैल जोड़ी राजा टाइगर को दूसरा पुरस्कार दिया गया। और मैं सांसद प्रतिनिधि के माध्यम से मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाह रहा हूं और इस मैदान के लिए यहाँ सरपंच महोदय हमारे एजेंसी के रूप में काम करेंगे और 2 लाख रुपए की यहाँ की घोषणा भी की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा की गई थी, जिसके 1 साल पूरे होने पर जिले भर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिलनी शुरू हो गई हैं। कुछ लोग नोटबंदी वाले इस फैसले को सही फैसला बता रहे हैं, तो कुछ लोग इस फैसले की जमकर निंदा करते नजर आ रहे हैं। नोटबंदी वाले इस फैसले पर क्या है जनता की राय, देखिए पद्मेश न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। 8 नवंबर 2016 की वो रात आपको याद ही होगी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था और इसी ऐलान के बाद बैंकों और एटीएम में लोगों की लाइन लगना शुरू हो गई थी। वहीं अगर बात हम आरबीआई की करें तो आरबीआई द्वारा 50 दिनों में शुरुआती 50 दिनों में 60 बार गाइडलाइन बदली गई थी और तरह तरह की लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। हालांकि वर्तमान में जो है स्थिति जो है सामान्य है, लोगों को अभी इसके लिए कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी ने जो वादे गिनाए थे, जो विकास की बातें कही थी, आतंकवाद रुकने की बातें कही थी, जीडीपी बढ़ने की बात करी थी और तरह तरह की जो बातें हैं जो सरकार की तरफ से की जा रही थी, आज हम उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि आखिर नोटबंदी को 1 साल पूरे होने पर लोगों को कितना फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। इसके लिए आज हम लोगों से बात करेंगे, कुछ व्यापारियों से बात करेंगे, कुछ चैम्बर्स के लोगों से बात करेंगे, चार्टर्ड अकाउंट से बात करेंगे, बैंक मैनेजरों से बात करेंगे और तमाम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी राय में नोटबंदी का यह फैसला कितना सार्थक था या कितना सफल था। इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीर है उस दौर की जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था और नोटबंदी के ऐलान के बाद से ही पूरे देश में नोट चेंज करवाने व नए नोट को पाने की एक होड़ सी लग गई थी और लोग सुबह से लेकर देर रात तक विभिन्न बैंक और एटीएम के सामने चक्कर लगाते नजर आए थे। इसी दौरान देश के विभिन्न राज्यों से नोटबंदी के चलते कुछ लोगों की जान जाने की खबरें भी आई थीं। वहीं आरबीआई द्वारा स्थिति को सामान्य करने के लिए रोजाना ही नई गाइडलाइन जारी की जा रही थी। बात अगर सरकार की करें तो सरकार और सरकार के समर्थक नोटबंदी के अनेक फायदे गिना रहे हैं। नोटबंदी के इस फैसले से देश की जनता और देश का क्या फायदा हुआ, इस सवाल के जवाब में लोगों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ लोग इस फैसले को सही बता रहे हैं तो कुछ लोग इस फैसले की निंदा करते नजर आ रहे हैं। नोटबंदी के इस फैसले पर की गई चर्चा के दौरान सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र सुराना ने प्रधानमंत्री के इस फैसले को सही फैसला बताया है। नोटबंदी से जनता को फायदा हुआ या नुकसान? देखिए, नोटबंदी जो 8 नवंबर को रात को 8 बजे माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषित की गई थी। नोटबंदी से निश्चित रूप से प्रारंभिक समय में एक आम आदमी को और व्यापारी वर्ग को तकलीफ महसूस हुई थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय था जो राष्ट्र के हित में था और लंबे समय से नकली नोटों का जो पाकिस्तान के माध्यम से या नेपाल के माध्यम से हिंदुस्तान में आ रहे थे उसके ऊपर रोक लगाना और दूसरा काला बाजारी और काले धन का जो निवेश बड़े लोगों के माध्यम से हो रहा था उसके ऊपर किस तरीके से प्रतिबंध रोक लगाई जाए। आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद, इन सब को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने नोटबंदी का निर्णय लिया था, जो एक ऐतिहासिक निर्णय था और राष्ट्र हित में था। प्रारंभिक समय निश्चित रूप से परेशानी का था, मगर नोटबंदी के
एक परेशानी का दौर निकलने के बाद उससे निश्चित रूप से पूरे व्यापारी वर्ग में या आम आदमी को या देश के लिए या एक निर्णायक कदम था, समझ लो। जो सुना चाहते हैं व्यापारी हैं, इन लोगों ने ऑब्जेक्शन लिए थे और नहीं, नोटबंदी पे किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया था। नोटबंदी को किसी ने वो नहीं किया, हर आदमी ने, हर वर्ग ने, हर व्यापार के क्षेत्र में या जनता ने इसको स्वीकार किया था, क्योंकि बहुत बड़ा कदम था, राष्ट्र हित में था। तो जिनके पास में 1500 के उसके बाद नोट रहे तो सरकार ने पर्याप्त समय दिया था, पर्याप्त व्यवस्था बनाई थी कि इनको वापसी के लिए, और लगभग सारे नोट वापसी हो गए। बात अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की करें तो बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अभय सेठिया और सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। क्या अध्यक्ष है तो क्या लगता है कि क्या फायदा हुआ व्यापार उद्योग को या नुकसान हुआ, क्या हुआ? प्रारंभ में जिस दिन उन्होंने घोषणा की, व्यापार और उद्योग जगत में ऐसा लग रहा था कि इससे बहुत बड़ी घटनाएं आने वाली, और धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया और लगभग 1 वर्ष का समय हो रहा। 1 वर्ष के समय के बाद व्यापारियों के अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष होने के नाते मैं कह सकता हूँ यह देश के लिए बहुत अच्छा कदम था। इस अच्छे कदम की हम स्वागत करते हैं, और इस कदम से इतना कालाधन जो था, अभी आपने देखे होंगे पेपरों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम पड़ रहा है कि 2 लाख कंपनियां ऐसी है जिन्होंने ये नोट अदला बदली का काम किया है। उन कंपनियों के ऊपर नकेल कस रहे हैं पूरा, और वो आज नहीं कल जेल के शिकंजों में होंगे और भारी उनको पेनल्टी भी देना पड़ेगा। और ऐसी कंपनियां जो बोगस कंपनी बना के रखे हैं, ये देश गरीब नहीं है, गरीब कुछ लोग मिलके बना रहे हैं, और उसके लिए ये कदम स्वागत योग्य है। अच्छे नोटबंदी का जो फैसला था वो बहुत सही था, बिल्कुल सही था। शुरू में जरूर कठिनाई हुई, शुरू के 2-3 महीने जब कैश का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा था, धीरे धीरे कैशलेस की ओर बढ़ रहा है, परंतु ये देश को कैशलेस की ओर बढ़ने में बहुत ज़्यादा। सर, नोटबंदी को 1 साल कंप्लीट हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ढेर सारे इसके फायदे गिनाए हुए थे। व्यापार की अगर हम बात करें तो व्यापार जगत, उद्योग जगत में क्या फायदा हुआ या नुकसान हुआ, आप क्या मानते हैं? जो अभी तक हमने समझा है 1 साल होने के बाद, नोटबंदी का फैसला जो था वो बहुत दूरदृष्टि से नहीं लिया गया था, और आज 1 साल पूरा होने के बाद भी उसका जो उद्योग या व्यापार जगत से विपरीत असर हुआ है वो आज अब तक बना हुआ है। जिस तरह से मंदी का दौर देश में आया है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि नोटबंदी का जो निर्णय था उसको सरकार ने सफलता प्राप्त नहीं की है, और जो सोचकर निर्णय लिया गया था उसका विपरीत प्रभाव व्यापार पर पड़ा है। क्या आप ये मानते हैं कि जो प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था और जो दुनिया भर के जो फायदे बताए थे और विकास की बातें कही थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? उनका फैसला, हम मानते हैं कि उनका फैसला जो उन्होंने लिया था वो सोच समझ के लिया होगा, परंतु जो वास्तव में प्रैक्टिकली रूप से जो सामने चीज़ें आ रही हैं उसको देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उद्योग व्यापार जगत को उसका नुकसान ही उठाना पड़ा है। और सरकार की जो GDP में जो गिरावट आई है वो दर्शाती है कि नोटबंदी के फैसला विपरीत प्रभाव डाल दिया है। नोटबंदी वाले इस फैसले को CA विजय बागरेचा ने मिला जुला असर करने वाला फैसला बताया है। सर, ये बताइए कि नोटबंदी को पूरा 1 साल कंप्लीट होने को आ गया है, 8 नवंबर की रात्रि में 1 साल पूरा हो जाएगा। इस नोटबंदी के फैसले से अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा? नोटबंदी का फैसला सही था या गलत था? आपके हिसाब से आप क्या दृष्टि रखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, बेसिकली नोटबंदी आने से इकोनॉमी तो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ा ही है, व्यापार में भी मंदी आई है, और उसके बाद अभी GST का भी काफ़ी व्यापार में नेगेटिव इफेक्ट आया है। कुल मिला के इकोनॉमी के जो GDP है उसका वो भी डाउनफॉल ही हुई है। लेकिन नोटबंदी के अपने फ़ायदे भी थे जो मोदी जी ने कहे हैं अपने इंटरव्यूज़ में, तो कहीं ना कहीं वो बिगर इम्पैक्ट अपने को देखने नहीं मिलता है छोटी जगहों में, पर बिगर इम्पैक्ट भी आए हुए हैं। सर, अगर 2 टूक में कहा जाए कि नोटबंदी का फैसला सही था या गलत था, क्या लगता है आपको एक CA की दृष्टि से? देखिए, फैसला सही कि गलत ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो सभी भली बातें जानते हैं कि फैसला का रिजल्ट्स क्या हैं। इकोनॉमी में काफ़ी डाउनफॉल आया है, उसके अलावा कुछ फ़ायदे भी हुए हैं इंडिया को उससे, वो भी सभी को पता है। क्या मतलब मिला जुला असर? मिला जुला असर।
वहीं अग्रणी बैंक जिला प्रबंधक अनिल वाघमारे ने प्रधानमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया है। अपने बैंकों में अभी काफ़ी सारे लोगों ने पैसा अपना जमा करना चालू कर दिया। इसके बाद में काफ़ी सारे पहले जिस तरह से पैसा अपने घर में रखा करते थे, बाद में वो पूरा के पूरा पैसा बैंकिंग चैनल में आ गया है। तो इसलिए बैंकों के भी सेविंग अकाउंट के जो पैसे हैं, जो डिपॉजिट्स हैं, वो काफ़ी मात्रा में एक अच्छा बढ़ गया है। लोगों के डिपॉजिट्स यहाँ पर बढ़ गए, जिसका विनियोग बैंक फिर अन्य जगह पर इन्वेस्ट करने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। यानी कुल मिला के कहा जाए तो नोटबंदी जो है बैंकों के लिए फ़ायदेमंद रही। बैंकों के लिए भी फ़ायदेमंद रही, लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद रही, जैसे कि लोगों में और अपने अर्थव्यवस्था के लिए भी फ़ायदेमंद इस तरह से रही कि वो बैंकों उनका जो कैशलेस जो ट्रांजैक्शंस है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी आई। कैश में ट्रांजैक्शंस हमारे। नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे ने जहां इस फैसले की जमकर तारीफ की है। आम जनता उस समय थोड़ी दिक्कत में जरूर रही, लेकिन भविष्य के इसके अनेकों फायदे हैं और आज की तारीख में नोटबंदी से देश को फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा इस प्रकार हुआ है कि आतंकवाद की कमर टूट गई और कश्मीर में पत्थरबाज जो थे, जो पैसा ले लेके पत्थर मारते थे, बात वो सब खत्म हो गया कश्मीर का। दूसरा, 2 लाख फर्जी कंपनियाँ जो हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड थी, वो फर्जी कंपनी पकड़ाई, लाखों करोड़ों रुपया हमारे भारत के बैंकों में आया, जिससे कि लोगों को लोन लेने में दिक्कत नहीं हुई, लोन की सुविधा हुई और लोगों को अनेकों स्वरोजगारों को बढ़ावा मिला। दूसरा, जो पैसा जमा हुआ था लोगों के तिजोरी में था, वो इकट्ठे मार्केट में आया। इस प्रकार से हमारे नोटबंदी से फ़ायदा हुआ और आम जन जो पहले अमीरी और गरीबी की जो खाई भी थी, वो भी लगभग अब थोड़ी बराबर पे आई। ये कुल मिलाकर इस जो रोजगार के अवसर बढ़े। दिक्कत सिर्फ शुरू में थोड़ी बहुत तो दिक्कत हुई, लेकिन भविष्य के इससे अनेकों फायदे हुए। आज हमको फायदा दिख रहा है। भारत आज आर्थिक विकास की दृष्टि से आज जो पहले 120वें नंबर पे हुआ करता था, आज 100वें नंबर पे आ गया। यानी फायदा है। तो वहीं नगर पालिका पूर्व उपाध्यक्ष अनिल सोनी ने प्रधानमंत्री के इस फैसले को गलत फैसला बताया है। उन्होंने बहुत सारे फायदे गिनाए थे। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि कितना फायदा देश को हुआ? निश्चित तौर में नोटबंदी से उन्होंने जो फायदे गिनाए थे वो होना था, लेकिन नोटबंदी पूरी तैयारी के साथ नहीं की गई थी। इस कारण लोगों को बहुत उसका नुकसान उठाना पड़ा और आज तक बाज़ार में पूरी मंदी है। व्यापारियों को जो व्यापार होना चाहिए, हर सीज़न में व्यापार नहीं हो पा रहा है। उसका मुख्य कारण बिना तैयारी के नोटबंदी करना था। तो क्या आप ये मानते हैं कि नोटबंदी का जो फैसला था सरकार ने जो लिया था वो गलत साबित है? नोटबंदी का फैसला सरकार ने जो लिया था वो उनकी तैयारी नहीं थी, इस कारण वो गलत साबित हो रहा है। अगर पूरी तैयारी के साथ किया जाता तो नोटबंदी का फैसला अच्छा था, लेकिन बिना अधूरी तैयारी के कारण उसका लाभ आम जनता को नहीं मिल पाया और पूरे देश में आर्थिक मंदी छाई रही। जैसे कि बोलते थे काला धन वापस आएगा, बैंकों के लोगों के खातों में पैसा आएगा। बिल्कुल कोई काला धन वापस नहीं आया, किसी के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं बढ़ा और लाइन में वही लोग लगे थे जो आम नागरिक था, वो लाइन में लगा था और जिनके पास सब में ज़्यादा धन था वो कहीं लाइन में नहीं दिखे। उनका पूरा धन स्वाभाविक रूप से वाइट हो गया। यानी फायदा सिर्फ उन लोगों को हुआ जिन्हें नोटबंदी, बड़े लोगों को फायदा हुआ, छोटे लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। नोटबंदी का अभी तक छोटा आदमी खामियाजा भुगत रहा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने 8 नवंबर को काला दिवस के रूप में मनाने की बात कही। 8 तारीख को पूरा 1 साल पूरा हो जाएगा। उस दिन कांग्रेस पार्टी इसको काला दिवस के रूप में मना रही है और इन्होंने जो नोटबंदी लागू करने का जो उद्देश्य बताया था, तो काला धन समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, जैसा नकली नोट। आज 1 साल के बाद देख रहे हो आप, काला धन तो समाप्त हुआ नहीं, बल्कि काला धन 2000 के नोट में कन्वर्ट हो गया। काला धन सफ़ेद हो गया था, नकली नोट आज बाजार में जैसे आ गए। आतंकवाद की घटनाएं कांग्रेस के 10 साल में जितनी घटनाएं हुई आतंकवाद, उससे कहीं ज़्यादा घटनाएं 3 सालों में। तो ये तीनों उद्देश्य जो है गलत निकले। कैशलेस प्रणाली इन्होंने लाया, कैशलेस प्रणाली से पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई नोटबंदी से, और आज लगभग 150 लोग मारे जा चुके उसमें। कारखाने बंद हो गए, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई नोटबंदी के कारण। किसानों के हाथ में जो पैसा जाता था वो नगद पैसा नहीं जाने से किसानों का जबरदस्त नुकसान हुआ। कम नगद के चक्कर में कम रेट में धान अपनी बेचा। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि नोटबंदी चौपट हो गया और उसका असर 1 साल के बाद मेले मंडई तक में नोटबंदी का असर दिख रहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने नोटबंदी के इस फैसले को साहसिक फैसला बताया है।
लेकिन नोटबंदी का जो निर्णय था एक तो बड़ा साहसी था, क्योंकि जब इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री थी तब यशवंत राव चौहान ने उनके सामने काले धन पर कुठाराघात करने के लिए नोटबंदी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं की। उन्होंने जवाब दिया कि इससे हमारा वोट प्रभावित होगा, हमारी सरकार नहीं बन पाएगी। लेकिन हमें इस बात के लिए बड़ी खुशी है कि किसी ने तो देश के बारे में सोचा और इतना बड़ा साहसी कदम हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया, और उससे अनेक फायदे जो आज देश के अंदर सामने दिख भी रहे हैं लोगों के। काले धन का जो एक बहुत सारा पर्दाफाश इसके माध्यम से हुआ है। आतंकवाद और नक्सलवाद की कमर टूटी इससे, जो उनके पास फंडिंग हो रही थी उससे इससे काफ़ी उसमें वो आया है। और आपने देखा कि टैक्स पेयर की कितनी बड़ी संख्या आज बढ़ी है, चाहे वो आयकर दाताओं की भी संख्या बढ़ी है, और सस्ता लोन और घर के जो मकान है आज गरीब आदमी को उसके पहुंच में भी आ रहा है। वो नोटबंदी की वजह से उसमें भारी कमी आई। इसके अलावा 17.73 संदिग्ध खाते जो लेन देन में जो कैश संदिग्ध खाते थे वो पकड़े गए। नोटबंदी के बाद 16,000 करोड़ वापस नहीं आया, जो चलन में होना चाहिए था, जो आ जाता, जो चलन में था उस समय, वो बैंकों के पास नहीं आया, वो डेड हो गया। जांच और 29,200। तो वहीं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष श्याम पंचवानी ने इसे जनता के साथ किया हुआ एक मजाक करार दिया है। 8 नवंबर 2016 में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का जो घोषणा की, नोटबंदी की घोषणा के साथ साथ महीने 15 दिन में लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए आने चालू हो गए। एक साल के अंदर 5-7 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो गया। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का जो सपना मोदी जी ने देखा वो बिल्कुल निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो गया। हमने अपने बचपन में सुना था कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, आज हमने रियलाइज़ कर रहे हैं कि सोने की चिड़िया बन गई। विदेशों से अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदुस्तान की सड़कें देखने पहुंच गए, यानी हमारी सड़कों की काबिल तारीफ वहाँ पर होने लगी। बड़ा अच्छा विषय था। लोग जो गरीब, अब गरीब बचा ही नहीं, गरीब तो बचा ही नहीं, सबको 15-15 लाख रुपए मिल गए, लोगों को लोन बांटा गया, पैसा इतना आया कि कहीं आज रखने की जरूरत नहीं है, लोगों के पास जगह नहीं है, बैंकें भरी हैं, बैंक खोले खाली पड़े, नौकरियाँ छूट रही हैं गरीबों की, यानी बैंकों के पास जगह नहीं है पैसा बचाने रखने के लिए। तो बड़ा अच्छा लगा। नोटबंदी 1 साल में जो विकास हुआ बहुत शानदार तरीके से हुआ। मेरा तो ये मानना है कि मोदी जी ने मजाक कर लिया देश के साथ। जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की उसका खामियाजा आज 1 साल हो गया। 1 साल तक लोग भुगतते रहे। जो सपने दिखाए भ्रष्टाचार मुक्त भारत, आतंकवाद मुक्त भारत, कहाँ है आतंकवाद मुक्त भारत? कश्मीर जल रहा है। हिंदुस्तान के अंदर नोटबंदी के चलते सैकड़ों लोग मारे गए, करोड़ों लोगों की नौकरियां छिन गई। मोदी जी कहाँ बैठे हुए हैं आप? हमारा तो सीधा सीधा आरोप है कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने का कारण ये सब नोटबंदी का नाटक किया गया। बड़े बड़े उद्योगपतियों को उनका काला धन सफ़ेद करने में मदद पहुंचाई गई, और कुछ ऐसे राजनेता जिनका धंधा व्यापार 50,000 से शुरू हुआ और 1-1.5 साल में 80,000 करोड़ 80 करोड़ों में जाके पहुंच गए, विकास उनका हुआ। इसी तरह वारासिवनी में भी इस मुद्दे पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की गई थी और 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। हाँ। तो क्या लग रहा है, क्या परिवर्तन हुआ है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? परिवर्तन तो अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बल्कि पहले से ज़्यादा लोग नोटबंदी की वजह से परेशान है, क्योंकि उनका धंधा पानी सब ठप है। दीपावली भी जो आई तो दीपावली जैसे नहीं लगी, लोगों का जो व्यवसाय है वो एकदम गिर गया है, और अभी भी लोग उभरे नहीं हैं उससे। जैसे सरकार ने कहा था कि भैया नोटबंदी होने के बाद काला धन वापस आएगा और आम जन जीवन में कुछ परिवर्तन होगा। आम जन जीवन कैसे चल रहे लोगों को? आम जन जीवन तो ऐसा है कि जैसा चल रहा था अपना खींचतान के चला ही रहे हैं लोग। नोटबंदी से
एक चीज़ तो ये हुई कि करप्शन कम हुआ और नोटबंदी के जो परिणाम आए उससे महंगाई भी कहीं न कहीं अंकुश में है। दूसरी बात यह है कि जो नकली नोट चलन में थे काफ़ी मात्रा में, उन पे भी अंकुश लगा है। और अभी देखा जा रहा है कि 3 माह के अंदर में अपने भारत देश में 27 बार घुसपैठ हो चुका था और सरकार ने कहा कि कालाधन जो वापस आएगा और आतंकवाद में जो हो रहे हैं आतंकवाद कम होगा। क्या है कि घुसपैठ तो ये वर्षों से चल रही है, ये घुसपैठ आज की नहीं है। अब पूर्व की सरकारों ने इस पे बहुत ज़्यादा गंभीर होकर कोई ध्यान दिया नहीं। अपन देख रहे थे कि नौजवानों को वो पैसा देते थे, नकली नोट चलाते थे और पत्थरबाजी करवाते थे। आज इसमें बहुत कुछ कमी आई है और कई बातें अपन विश्व पटल पर हमारे सब नेता, प्रधानमंत्री, हमारी विदेश मंत्री इसको बहुत गंभीरता से रख चुकी है। कहीं न कहीं जो आतंकवादी गतिविधियां हैं इस पे कंट्रोल हुआ है, पूर्व से पहले से काफ़ी कुछ कंट्रोल हुआ है। वहीं लालबर्रा में नोटबंदी वाले इस फैसले को कुछ लोग अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इस फैसले की निंदा करते नजर आ रहे हैं। जब नोटबंदी हुई उसका रिएक्शन समाज के हर वर्ग को पड़ा। छोटा वर्ग ये चाह रहा था कि बड़ा आदमी तो गया, रे बाप, अच्छा हुआ इसकी आंख फूट गई, मेरी तो एक ही फूटी, बड़े वाले की दोनों फूट गई। परंतु बड़ा व्यवसायी, बड़ा उद्योगपति, बड़े अधिकारी कर्मचारी जिनके पास 2 नंबर का पैसा था, उन्होंने बैंक के अधिकारियों के साथ मिलके सांठ-गांठ करके अकाउंट के थ्रू, सीए के थ्रू अपने जितने भी काला धन था उसको 1 नंबर पे पक्का धन लाके बैंकों में वो राशि जमा हो गई। ये बहुत दुर्भाग्य हुआ, जितना पैसा था उतना का पैसा आ गया। एक तरीके से बहुत बेकार और परिणाम था, कम से कम इतिहास में काला दिवस के हिसाब से, क्योंकि अचानक मार पड़ना और उसके लिए टाइम न देना और टाइम कम देना, जिससे गांव के हमारे जो गांव के लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो तक लाइनों में लंबी लंबी कतारों पे खड़े रहे। कम से कम आज बैंक के समय में 1 साल होने जा रहा है और इस समय में लोगों को आर्थिक स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। आज भी आप उठा के देख लें तो मार्केट बाज़ार में लेने जाओ तो बाज़ार में सूनापन पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हैं। इससे ये जो अगर इनको एक टाइम लेके एक नोटबंदी तो पूरी फेल योजना थी। ऐसा लगा कि नोटबंदी होने से पूरे व्यापार, मजदूर, किसान, कर्मचारी सबके हालात बेहाल हो गए। इस 1 साल के अंदर में किसी भी वर्ग वालों ने ये नहीं कहे कि हमारे नोटबंदी से कुछ फ़ायदा मिला। जी, किस किस प्रकार के नुकसान हुए? नुकसान क्या, नोटबंदी से बैंक के पूरे व्यापार ठप हुए, हमारे कपड़ा, सोना चांदी, किराना, सब पे असर पड़ा। नोटबंदी गरीबों के हित में लिया गया फैसला है, देश के हित में लिया गया फैसला है, आतंकवाद के खिलाफ लिया गया फैसला है, गरीबों के लिए उत्थान के लिए लिया गया फैसला है। निश्चित तौर पर नोटबंदी होने से हमारे देश में कालाबाजारी खत्म हुई है, आतंकवाद खत्म हुआ है। नोटबंदी से बहुत सारे फायदे हमारे देश को हुए हैं। आप जान सकते हैं कि आज देश लगातार तरक्की कर रहा है। हमारे क्षेत्र में मैं लालबर्रा क्षेत्र से आता हूँ, 77 ग्राम पंचायत है और 102 गांव लगभग हमारे क्षेत्र में हैं। नोटबंदी से हमारे क्षेत्र को फायदा ही हुआ है, ना कि नुकसान हुआ है। हमारे क्षेत्र में बहुत नोटबंदी के इस फैसले पर हमने लोगों से बात करी है, जनता से बात करी है, आम लोगों से बात करी है, वहीं कुछ चार्टर्ड अकाउंट से बात की है और बैंक वालों से बात की है और तमाम लोगों से बात की है। वहीं राजनीतिक वालों से भी बात की है। जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं इसमें, तो उन लोग नोटबंदी के फ़ायदे गिना रहे हैं। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो उन लोग इसके नुकसान बता रहे हैं। हालांकि इस नोटबंदी को लेकर फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, इस बारे में जो आम लोग हैं ये कुछ खास बात नहीं बोल पाए हैं। लेकिन सीधी सी बात है, अगर 1 साल के अंदर किसी आम व्यक्ति ने अगर इसमें कोई अपनी बिल्डिंगें बना लिया हो या उसका व्यापार बढ़ गया हो या अगर उसकी किसी भी प्रकार की ग्रोथ हुई हो या देश का अगर विकास हुआ हो, तो ये नोटबंदी फ़ायदेमंद है। और अगर नहीं हुआ हो तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में नोटबंदी का कोई फ़ायदा नहीं है।
कैमरामैन हितेश ठाकरे के साथ इमरान कुरैशी, पद्मेश न्यूज, बालाघाट। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी में 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा से दुराचार, पड़ोसी 1 सप्ताह तक करता रहा छात्रा का देह शोषण, आरोपी 40 वर्षीय व्यक्ति गिरफ्तार। नोटबंदी को होने जा रहा है 1 साल पूरा। नोटबंदी के परिणामों पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया, किसी ने सराहा तो किसी ने की निंदा। 8 नवंबर को कांग्रेस मनाएगी काला दिवस, तो भाजपा ने की काला धन विरोधी दिवस बनाने की घोषणा। और जिला स्तरीय लेदर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉयड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।